मांगेराम गुप्ता, रिटायर्ड प्रिंसिपल, डीए कॉलेज अम्बाला सिटी। सर क्या मामला था आज, क्यों आप एसपी साहब से मिलने आए? हमारे विरुद्ध एक FIR लॉन्च कराई गई है, उसके बारे में हम SP साहब को अपनी बात रखने के लिए आए थे। क्या FIR है सर, क्या आरोप लगाए हैं आपको? FIR में ये कहते हैं जी कि ये जो है ज़मीन DAV की है। जी। हमने इनको कागजात दिखा दिए कि ज़मीन जो है सारी स्कूल के नाम है। अच्छा जी। दूसरा कहते हैं जी अकाउंट्स जो हैं, मैंने कहा जी अकाउंट्स जो हैं ये सब आपके सामने हैं, किसी से इसको चेक करवा लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। किसी से भी, चाहे गवर्नमेंट वाले चेक करें, कोई एक एक पैसे का हिसाब इसमें है, क्योंकि जो पैसा आता है रोज़ वो स्कूल में आता है, स्कूल जमा करवाता है स्कूल के खाते में, जो खर्च होता है वो चेक से होता है। जी। तो हमारे पास तो कोई है नहीं, स्कूल में ये हिसाब है, किसी भी चेक करो, हमारे पास तो कोई अपना पैसा नहीं है, उसका ऑडिट होता है, ये ऑडिट रिपोर्ट। ऐसा होने के बावजूद भी शिकायत क्यों दी गई, इसके पीछे क्या मंशा रही? शिकायत उनके जो पैसे हैं इनको हड़पना चाहते हैं वो। जी। उनकी नीयत खराब है, क्योंकि बदकिस्मती है कि हमने पैसे दो पैसे बच्चों से ले करके मेहनत करके बचा करके इकट्ठे किए, उसको हड़पना चाहते हैं। आधार क्या है उनके पास, जो आधार किस आधार पर वो बार-बार कोई आधार कोई नहीं है, कोई कागज नहीं है उनके पास, बिना कागज के कहते हैं जी खागे उनके पास? खाने से तो कोई खा नहीं सकता, इसको तो मैं भी आपके बारे में। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उन्होंने पहले जो कोई भी इंडिया में किसी से भी, किसी गवर्नमेंट ऑडिटर से, किसी ऑफिसर से कोई भी आदमी अकाउंट चेक कर ले, हम एक एक पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? SP साहब ने यही कहा कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, अगर पैसे मर्जी करवाओ एक एक पैसे, कोई बात नहीं। हमारे विचार से वो महेश कुमार मंगल, जी। सेक्रेटरी जी। गवर्निंग बॉडी ASI स्कूल पुंडरी। जी, आज आप यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हो, क्या मामला है? थोड़ा विस्तार SP से साहब बताओ। से हम आप FIR नंबर 487 डेटेड 21/9/2022 के संबंध में मिलने आए थे। जी। उन्होंने हमें बहुत पेशेंस से हीयरिंग दी, हमारी बात को उन्होंने सुना जी। और वो हमारी बात से बोले कि अभी हम आप पुंडरी आप पुलिस स्टेशन में जाओ और वहाँ सबूत दो। आपके ऊपर किस आदमी ने क्या आरोप लगाए हैं? हमारे ऊपर गबन 406, 408 और 420 के आरोप लगाए हैं, वो जो बिल्कुल निराधार है। कौन है लगाने वाले? धर्मदेव विद्यार्थी हैं। उनका क्यों लगाए हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका मकसद जो है स्कूल के, हमारे स्कूल को जो है हड़पना है, जी। और उस हड़पने में उन्होंने एक बार जो है 2019 में भी प्रयास किया था, जी। और वो पुलिस में मामला गया था और वहाँ 30 मई तक का टाइम लेके गए थे, और आज तक वो अपना सबूत पेश नहीं कर सके वहाँ। जी। आज उसको 3 साल हो गए हैं। कौन से स्कूल को हड़पना चाहते हैं वो, और वो क्या करते हैं? वो एक एफिलिएशन हमने DAV स्कूल कॉलेज से ली हुई थी, उस एवज में ये कहते हैं कि भी हमारा हम इसके मालिक हैं। और अब कौन सा स्कूल है जी वहाँ DAV? ASI सीनियर स्कूल। जी, ये DAV वाले ASI को हड़पना चाहते हैं। अच्छा। वो क्या काम कर रहे हैं अब? इसके जो आप लोगों ने तथ्य पेश किए हैं, इसमें आगे क्या रहेगा? ये तो जो, क्योंकि सूट क्या नाम सिविल वाद नंबर 409/2022, उसके नंबर 2022 जो है वो कोर्ट माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। जो न्यायालय फैसला देगा वो सबको मान्य होगा। जो कोर्ट में मामला है वो क्या चला हुआ है? दीवानी माँ वो कहते हैं कि भी ये सारा स्कूल की ज़मीन दुकानात जो हैं वो हमारी हैं। कितनी प्रॉपर्टी है वहाँ अपने संस्था की? प्रॉपर्टी करोड़ों की, अरबों की रुपए की प्रॉपर्टी है। 8 किले ज़मीन है। उसमें दुकानें बनी हुई हैं? दुकानें बनी हुई हैं। कितनी दुकानें हैं? 58 दुकानें बनी हुई हैं। ठीक जी। स्कूल भवन बना हुआ है। जी, आप लोगों की क्या डिमांड है जी? हमारी डिमांड क्या है, हम हर इंक्वायरी फेस करने को तैयार हैं। जब मामला सिविल केस चल रहा है तो प्रशासन भी जल्दी क्रिमिनल केस दर्ज कर रहा है, क्या कहेंगे आप? ये तो ऐसे प्रकार, ये प्रशासन ने निर्णय लेना है कि भी वो दीवानी अदालत को वो मान्यता देगी या क्रिमिनल को मान्यता देगी। हमारा उस पर कोई कमेंट करना नहीं है। हमें जिला प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे हद से ज़्यादा उम्मीद है कि हमें वो न्याय देंगे। बोल देना आप। हाँ जी, अपना नाम और प्रेशर। नमस्ते, मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है। आज आर्य स्कूल की जो समिति है, पुंडरी शहर के गणमान्य व्यक्ति SP साहब से मिले हैं। जो DAV वालों ने एक FIR दर्ज कराई आर्य स्कूल समिति के खिलाफ, भाई ये हमारी मलकियत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, स्टेट खबर के माध्यम से, मोहित गुलाटी के माध्यम से, केदार जी के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जिन जिन संस्थाओं पर जब पैसे नहीं होते तब तो उनकी सूद कोई नहीं लेता।
जब संस्थाएं मजबूत हो जाती हैं, पैसे हो जाते हैं, तो इर्द गिर्द के लोग भी उस पर कब्जा करने की मानसिकता से सक्रिय हो जाते हैं। और डीएवी मैनेजमेंट है जो ये तो एक कंपनी का काम कर रही। जो ये पूंडरी शहर के अंदर आरएस स्कूल 300 रुपये में प्रति महीने के हिसाब से 300 रुपये लेता है, बच्चों को पढ़ा रहा। और डीएवी वाले कितने ले रहे? 2500 तक, 2700 तक। कहना पुण्य का काम कर रही है जो आरएस स्कूल संस्था है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। और इसके पक्ष में आज एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब से सारे के सारे विषय में बात बता दी है। और ये भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये डीएवी मैनेजमेंट की डायरेक्टरी है। इसके अंदर जो डायरेक्टली मैनेजमेंट के स्कूल हैं उनकी सूची है, और जो एफिलेटेड हैं, आरएस स्कूल ने एफिलेटेड तो ली थी, एफिलेशन ली थी डीएवी स्कूल से पेपर दिलवाने के लिए। उसमें इसका जो स्कूल है ये देखो, ये स्कूल है नहीं एफिलेटेड, एफिलेशन ली थी मिलजुल के भी पेपर, बच्चों के पेपर दुआए जाएं, क्योंकि इनका प्रबंधन ये वेल सेटल्ड है। तो आप ये कह रहे हैं मलकियत है, मलकियत होते तो अपने खाने में रखते, एफिलेटेड क्यों लिखते? कहने का मतलब अब इनके मन में पाप आ रहा है। और रही बात ये, डीएवी वाले पूरे के पूरे बदमाश हैं। पीछे भी मैंने डीएवी कॉलेज के बारे में 304 नंबर एक एफआईआर दर्ज कराई थी। फर्जी बत्ते खाना, जितने भी ब्रह्मदेव है कि रामदेव है, वो क्या नाम है उनका, धर्मदेव हो या जितने भी हैं, ये तनख्वाही व्यक्ति हैं। जो ये डॉक्टर साहब हैं, प्रिंसिपल रिटायर्ड जी हैं, ये सारे के सारे सेवा के तौर पर आरएस स्कूल को चला रहे हैं, बच्चों का फ़ायदा कर रहे हैं। रही बात एफआईआर की, एफआईआर तो कोई भी व्यक्ति करा सकता है, और इस एफआईआर का स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है। एफआईआर जो होती है, पहले डिप्टी कमिश्नर उसकी ऑडिट से जांच कराता है, फिर वो डायरेक्शन जाती है और संस्था के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगता है। इस एफआईआर का वास्तव में प्रारूप नहीं है। मुझे बड़ा दुख आ रहा, प्रशासनिक दृष्टि से एफआईआर गलत हुई, इतनी जल्दी होनी चाहिए थी। अब हम इस एफआईआर को कैंसिल भी कराएंगे, रद्द भी कराएंगे, और मैं इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के माध्यम से उन पर डिफर्मेशन भी करवाऊंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, डीएवी वाले अब कंपनी का काम कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, वो कंपनी का काम कर रहे हैं। तो हमने एसपी साहब को संतुष्ट किया है, और अपने हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे प्रूफ हैं, और इस एफआईआर को हम रद्द करवाएंगे।